शंकर सम होई। और आज से अपने जीवन में गुरु जरूर बना लेना चाहिए, क्योंकि जो धर्म कार्य करते हो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके गुरु महाराज पूजन करेंगे तो उसका भी फल आपको मिलेगा। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। और आइए धीरे धीरे हम लोग चलें कथा में, मौसम को देखते हुए, सबको देखते हुए। बिना तपस्या के कुछ मिलने वाला नहीं है। मनुष्य शत्रुपा सृष्टि के आदि माता पिताजी ने बहुत कठोर तपस्या की। कितना तपस्या किए? अस्थि मार्त होई रहे शरीरा तदपि मनाए मन। इतना कठोर तपस्या किए कि पूरे शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां बची, और उस हड्डियां में दीमक लग गया महाराज। दीमक समझ रहे हो ना? लकड़ी में जब दीमक पकड़ता है तो लकड़ी हल्की हो जाती है, ऐसे हड्डियों में दीमक पकड़ लिया। किनके? मनुष्य शत्रुपा के। इतना कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते भगवान को आना पड़ा। भगवान आए और कहा महाराज कि आपका तपस्या पूर्ण हुआ, आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आपको जो वरदान मांगना है वो वरदान आप मांग लो। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सति भाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन धुरा। हे प्रभु, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो आपके जैसा मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र? मैं तो कोई फोटो कॉपी नहीं हूं कि फोटो कॉपी बना करके भेज दूं। अगर मेरे जैसा पुत्र चाहते हो तो एक बात अच्छी है। क्या? आपकी तपस्या है, मिलेगा आपको। तथास्तु। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा मिलेगा। लेकिन एक बात है कि खोजने कहां जाना। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, जब तपस्या पूर्ण हुआ तो वरदान मिला। शत्रुपा जी से भगवान ने कहा कि आप भी कुछ मांग लो। शत्रुपा जी बहुत अच्छे। शत्रुपा जी ने कहा कि मैं क्या मांग लूं? जब मेरे स्वामी जी मांग लिए तो मुझे क्या मांगना? जो मांगे उनमें आधा हमको मिलेगा, तो मुझे मांगना बाकी ही क्या रह गया? भगवान ने फिर भी कहा कि फिर भी मांग लो। अब देखो भगवान कितने भाव में है, कितने प्रेम में है। कहा ठीक, कहा कि मांग लो। शत्रुपा जी ने कहा कि अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो सुनो, आप जब भी मेरे यहां आना तो भगवान बन करके मत आना। क्या बन करके आना? पुत्र बन करके आना। ये शत्रुपा जी ने मांगा। भगवान ने कहा तथास्तु, मिलेगा। इतने में सब कुछ होते होते और सबका वरदान मिला। और महाराज इतना अत्याचार बढ़ता गया धरती पर कि एक दूसरे को कोई देख करके सहन नहीं कर पाता। कोई अच्छा कार्य करे तो सामने वाले को बड़ा दुख लगता है कि ये तो सारा नाम कमा जाएगा तो मैं क्या करूंगा। इसलिए उस काम में विरोध करने वाले बहुत मिलते हैं। और क्या महाराज, जब सामने आज के लिए, आज के समय में लोग किसके लिए मरते हैं, किसके लिए झगड़ा करते हैं? अपने नाम के लिए कि मेरा नाम हो, चाहे जैसे भी नाम हो। अगर नाम होगा तो आप कर्म करो, नाम अपने आप होगा महाराज। इतने में क्या हुआ? रावण का अत्याचार इस धरती पर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि सब देवताओं को ताड़ना करने लगा। और जब रावण चलता है तो सारी धरती डगमगा जाती है, माताओं के गर्भ स्तंभित हो जाते हैं। इतना रावण का अत्याचार बढ़ गया कि रावण सबको समझाता है
अगर बात समझ में नहीं आती तो देश से निकाल देता, और देश से निकालता फिर भी नहीं समझ में आती तो सर अलग कर देता। रावण आवत सुनव सकोहा, रावण आवत सुनव सकोहा, देवन थके वीर कोहा, दिगपालन के लोक सुहाए, दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए, सुने सकल दसानन पाए। और रावण क्या, रावण आवत सुनऊ सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। देवता लोग मारे डर के सुमेरु पर्वत के गुफा में छिप जाते हैं। एक बात अच्छी है, सुमेरु पर्वत की गुफा क्या है, रावण जानता है कि इसी गुफा में सभी लोग छिपे हैं, लेकिन रावण नहीं जाएगा। क्यों? पहले के समय जो वयोवृद्ध घर के थे सब अपने अपने घर के दरवाजे को नीचा करते थे। आज के लोग अपने घर के दरवाजे को 10 फीट पे लेके जाते हैं। और पहले में क्या अंतर है, आज में क्या अंतर है? पहले के बाबा जी लोग का एक नियम था कि अगर मेरे दरवाजे पर कोई भी आए तो सर उठा करके मत आए, सर झुका करके आए, मंदिर में जाए तो सर झुका करके जाए। लेकिन आज जब 10 फीट की बात आती है तो सर झुकता ही नहीं है महाराज। इसीलिए रावण अभिमानी है, अहंकारी है। रावण कहता है कि मारे मैं सर नहीं झुकाऊंगा। इसीलिए देवता लोग वहां सुरक्षित है सुमेरु पर्वत की गुफा में। इसलिए जब भी कोई काम करो अपने घर के पूजा के कमरे को दरवाजा इतना नीचा बना दो, अगर कोई भी जाए तो सर झुका करके जाए। इतने में रावण का इतना अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया कि जो धरती पर कैसे कैसे पाप बढ़ते हैं। पाप कई प्रकार के होते हैं बाबू। पाप इतने होते हैं कि पाप की कोई सीमा नहीं होती। और पाप जितना कहा जाए, अब बारिश नहीं हुई, अब माता जी लोग छाता लेके आई हैं, सब लोग लेंगे। आ जाओ, आ जाओ, आप लोग का कार्यक्रम है। कहा धरती पर पाप कई तरह होते हैं। एक पाप होता है जान करके करना, एक पाप होता है अनजाने में करना। इसीलिए रावण का अत्याचार बढ़ता गया और धरती डगमगाती गई। जैसे जब बहुत पाप हो जाता है तो कहीं भूकंप आता है, कहीं अकाल पड़ जाता है। ये सब प्रमाण है। इसीलिए धर्म करते रहो और जो पुरानी परंपरा है उसको साल में एक बार जरूर मनाया करो महाराज। क्यों? कि मैं मानता हूं कि आज समय महंगाई की है, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन जो परंपरा त्योहार का है, पंचमी है, होली है, ये लोग शांति ढंग से मनाने का प्रयास करो। धीरे धीरे त्योहार सब लुप्त होते जा रहे हैं, कोई देख भी नहीं पाएगा। आने वाली पीढ़ी हमारी जन्म ही नहीं करेगी होली कैसा था, दीपावली कैसी थी, पंचमी कैसा है। अब की बार पंचमी किसी को पता चला क्या? कारण महंगाई चरम सीमा पे है। लेकिन उसके साथ घर में बैठ कर लोग पंचमी का आनंद तो ले सकते हैं। इसलिए त्योहार आप सबसे मेरा निवेदन है, माता जी लोग सावन आए तो कजरी खूब गाओ, इतना कजरी गाओ कि भगवान अपने मौसम में आ जाएं। क्यों? कि अगर भारत देश टिका है, बहुत अच्छी से सुनना, भारत देश है तो केवल मात्र शक्ति के द्वारा ही यह चलता है। बड़े बड़े देशों में देखो कितनी कितनी घटनाएं घटती हैं, लेकिन क्या कोई घटना भारत में हुआ क्या? बहुत लोग देखते हो, ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां एक शब्द जुड़ा है, और शब्द क्या है?
माता। इसलिए लोग कहते हैं कि भारत माता, और माता जहां रहेगी वहां बेटे के ऊपर कभी संग मन को अच्छी तरह से जियो। रावण का कैसा कैसा अत्याचार है धरती पर बढ़ता गया। जब जोग विरागा तप मख भागा, सभी लोग गाइए। जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनय दस सीसा। आगुन उठ धावे रहे न पावे, धर सब घाले कीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। नहीं बहु विधि प्रासय देश निकास, जो कह देत पुराना। बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापी कवन मति। तिनकर पाप ही कवन मति। कहा बाबा कि जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। 10 सीसा मतलब 10 सिर वाले रावण। देखो, हर गांव में, हर घर में एक राम है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हर घर में एक राम है, लेकिन हर गांव में एक रावण भी है। और रावण की पहचान क्या है? जो सबको अकारण सताए, अकारण झगड़ा कर ले, किसी का बात किसी से लगाए, मतलब उसका काम वही है, आपको धर्म कार्य करने नहीं देगा, आपको सुख से नहीं रहने देगा। बाबा ने कहा कि जुआ मत खेलो, जुआ मत खेलिए। लेकिन बहुत लोग ऐसा कहते हैं, मैं तो बहुत दूर दूर जाता हूं, कहते हैं कि बाबा एक बार साल में दीपावली आती है, तो उस दिन थोड़ा दीपावली हम लोग जगाते हैं। क्या मैं कह रहा हूं कि दीपावली जगाना है तो केवल जुआ खेल करके ही जगा सकते हो। अरे वही दीपावली अगर जगाना है तो अपने माई बाप की सेवा करके जगाओ, भगवान की सेवा करके जगाओ।